हेलो नमस्कार बच्चों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल विक्टरी एजुकेशन क्लास में। और आज हम कक्षा 5 हिंदी का पाठ 1 पुष्प की अभिलाषा लेकर आए हैं। तो आप लोग देख सकते हैं ये पाठ है। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के सौ पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना बनमाली उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाएं वीर अनेक। और इसको लिखा है श्री माखनलाल चतुर्वेदी जी ने। तो आइए इनके प्रश्नों को हल करते हैं। थोड़ा सा माखनलाल चतुर्वेदी जी के परिचय के बारे में जानते हैं कि माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म 4 अप्रैल 1889 ईस्वी को मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में हुआ था। होशंगाबाद जिले के बाबई नामक स्थान पर हुआ था। और इनकी जो पत्रिकाएं हैं वो प्रभा और कर्मवीर हैं। और आपकी रचनाओं में कृष्णार्जुन युद्ध, मतलब इन्होंने कृष्णार्जुन युद्ध नाम से रचना की है, हिमक्रीटनी, साहित्य देवता, हिमतरंगिनी और युगचरण तथा समर्पण, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। आगे प्रश्नों को बिना समय गवाए हल करते हैं। तो ये शब्दार्थ देख लेते हैं पहले, जो आपकी पर्यायवाची बनाने के भी काम आएंगे। सुरबाला का देवकन्या, बिंद का वंदना, सम्राट का राजा, इठलाना का इतराना या इतराना घमंड दिखाना, पथ का रास्ता या पंथ भी होता है, और शीश का सिर, सबका मृत शरीर। तो ये शब्दार्थ हो गए और इसे पर्यायवाची भी कहते हैं। आगे प्रश्नों के उत्तर। देवों के सिर पर चढ़ने के बाद पुष्प के कौन से भाव व्यक्त होते हैं? तो इन्हें हमने टाइप कर रखा है, तो इन्हें देखते हैं। पहला प्रश्न है, देवों के सिर पर चढ़ने के बाद पुष्प के कौन से भाव व्यक्त होते हैं? तो इसका उत्तर होगा, देवों के सिर पर चढ़ने के बाद पुष्प में अपने भाग्य पर इठलाने के भाव व्यक्त होते हैं। मतलब कि अगर वह कहता है कि मैं देवों के सिर पर चढ़ूंगा तो अपने भाग्य पर इठलाऊंगा, इसलिए मुझे देवों के सिर पर ना चढ़ाया जाए। तो मतलब देवों के सिर पर चढ़ने के बाद पुष्प में अपने भाग्य पर इठलाने के भाव व्यक्त होते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2 लिखा है, पुष्प वनमाली से क्या कह रहा है? तो इसका उत्तर है, पुष्प वनमाली से कहता है कि वह उसे तोड़कर उस मार्ग पर फेंक दे जहाँ से मातृभूमि के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले वीर सैनिक जाते हैं। तो पुष्प वनमाली से कहता है कि मुझे तोड़कर उस मार्ग पर फेंक दे जहाँ से मातृभूमि के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले वीर सैनिक जाते हैं, अर्थात देश की रक्षा के लिए वीर सैनिक जाते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर गा में लिखा, पुष्प अपनी राष्ट्रीय भावना किस प्रकार व्यक्त करना चाहता है? तो इसका उत्तर है, पुष्प देश के वीरों के मार्ग में बिछकर अपना सर्वस्व निछावर कर, सर्वस्व निछावर मतलब अपना जीवन निछावर कर, सर्वस्व निछावर कर अपनी राष्ट्रीय भावना व्यक्त करता है। मतलब वह कहता है कि मुझे तोड़कर वीरों के मार्ग में डाल दें, और तो वो अपनी इस प्रकार अपनी राष्ट्रीय भावना व्यक्त करता है। तो आपका ग नंबर का प्रश्न का उत्तर यह होगा। आगे प्रश्न घ, पुष्प ने कहाँ कहाँ नहीं चढ़ने की इच्छा व्यक्त की है? तो उत्तर होगा कि पुष्प ने सुरबाला के गहनों में, प्रेमी की माला में, सम्राटों के सौ पर मतलब सम्राटों के मरे हुए शरीर पर, और देवताओं के सिर पर नहीं चढ़ाए जाने की इच्छा व्यक्त की है। वह चाहता है कि मुझे इन जगहों पर न चढ़ाया जाए, बल्कि देश की रक्षा के लिए जा रहे वीर सैनिकों के रास्ते में डाल दिया जाए।
अगला प्रश्न देखते हैं। तो अब आ गए हैं, एक कविता दी हुई है आपके किताब में ही। यहाँ प्रश्नों के नीचे यह लिखी है कि निम्नलिखित पंक्तियों को पढ़कर नीचे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो लिखा है, मुझे तोड़ लेना बनमाली उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाएं वीर अनेक। तो इन्हीं के प्रश्न हैं आगे जिनको हमने टाइप किया है, तो इन्हें देखते हैं। ये रहे आपके प्रश्न। प्रश्न नंबर 3 करके होंगे सॉरी तो कविता के कवि का नाम लिखिए। तो कविता के कवि का नाम जैसा कि हमने नीचे पढ़ा था, श्री माखनलाल चतुर्वेदी। तो ये कविता के कवि का नाम हो गया। और अगला प्रश्न लिखा होगा, यह कविता किस पाठ्य पुस्तक से ली गई है। तो उत्तर है भाषा भारती। तो जो हिंदी है कक्षा 5 की, उसका नाम क्या कर दिया गया है, भाषा भारती। आगे अगला प्रश्न है, इस कविता के पाठ का नाम या शीर्षक क्या है। तो इसका उत्तर होगा पुष्प की अभिलाषा। जैसा कि पाठ का नाम है वही शीर्षक होता है। तो पाठ का नाम क्या है, या तो यह है पुष्प की अभिलाषा। आगे देखते हैं, घ नंबर का प्रश्न, कविता की मुख्य भावना क्या है। तो इसका उत्तर है, इस कविता की मुख्य भावना देश प्रेम, मातृभूमि की सेवा, त्याग और बलिदान है। तो ये इसकी कविता की मुख्य भावना हो गई। लिखा है कि निम्नलिखित किताब में ही होगा आपकी, निम्नलिखित शब्दों के उच्चारण कीजिए और उन्हें वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो इन्हें हमने नीचे बना रखा है, तो हम लोग देखते हैं। जैसे सुरबाला, सम्राट, भाग, मातृभूमि, गूंथना और सब, इनके वाक्यों में प्रयोग। तो इस प्रकार बनाए हुए हैं कि सुरबाला का वाक्य बनेगा, सुरबाला मंदिर में पूजा करने गई। सम्राट का बनेगा, सम्राट अशोक महान राजा थे। भाग्य का परिश्रम से ही अच्छा भाग्य बनता है। तो आप लोग ये अशोक ही नहीं कुछ भी कह सकते हैं, जैसे कि इस सम्राट महाराणा प्रताप महान राजा थे या चंद्रगुप्त महान राजा थे, तो अपने मन से भी बना सकते हैं इसको। आगे मातृभूमि का बनेगा, हमें अपनी मातृभूमि से प्रेम करना चाहिए। गूंथना का, माँ ने फूलों की सुंदर माला गूंथी। सब का बनेगा, सैनिक के शव को पूरे सम्मान के साथ लाया गया। ये इस प्रकार से वाक्य बन जाएंगे इन शब्दों के। आगे पर्यायवाची दिए गए हैं, तो आपके पुस्तक में पूछे गए होंगे। तो ये है पृथ्वी का, धरती, वसुधा। जो एक पहेली बनी है उसी में से छांट कर लिखना है। कुछ शब्द दिए गए हैं, तो उन्हीं में से छांट कर लिखना है। तो फूल का होगा सुमन, कुसुम। बादल का जलद, मेघ। और आगे सूर्य का रवि, दिनकर। और चंद्र का शशि, चंद्रमा। ये इस प्रकार से आपके पर्यायवाची होंगे, या इन्हीं को समानार्थी शब्द भी कहते हैं। आगे कुछ शब्द दिए गए हैं। प्रश्न 3 में लिखा है कि निम्नलिखित शब्दों के शुद्ध रूप लिखिए। तो ये अशुद्ध लिखे हैं, जैसे सम्राट, मातृभूमि, गूंथा, बनमानी, पान, शीश, सिर। तो इनको शुद्ध करके लिखना है। तो जो टाइप किए हुए हैं उनको देखते हैं, ये आ गए। तो इनका सम्राट का सम्राट इस प्रकार लिखेगा, मातृभूमि का मातृभूमि, गूंथेगा। यहाँ पर चांद बिंदी हो जाएगी,
सॉरी, यहाँ जो बिंदी रखी है यहाँ पर चांद बिंदी लग जाएगी। तो गूंथा और जिसको अनुनासिक कहते हैं, वनमाली को वनमाली, पंथ को पथ या पंथ होता है। शीश इस प्रकार लिखा जाता है, शीश। सिर का इस प्रकार सिर बनेगा। तो ये आपके शुद्ध रूप इस तरफ लिखे हुए हैं, तो आप इनको हल कर सकते हैं। आगे जो ये शब्द दिए हुए हैं प्रश्न क्रमांक 4 में, निम्नलिखित शब्दों से संज्ञा और क्रिया छांटकर अलग अलग करना है। तो जैसे सुर वाला पुष्प चयन में संज्ञा और क्रिया अलग अलग करनी है, तो हम लोग आगे कर रहे हैं इनको। तो देखते हैं ये प्रश्न 4 का उत्तर। जैसे कि संज्ञा और क्रिया, तो सुरवाला, पुष्प, देव, सिर, वनमाली, ये हो गए संज्ञा शब्द क्योंकि ये किसी के नाम है। और क्रिया में आपको ध्यान रखना है कि जो ना बड़ा ना लगाकर ला अंतिम अक्षर बड़ा ना लगाकर सही हो जाए तो उसे क्रिया का, जैसे चाहना, ललचाए का ललचाना, चढ़ू का चढ़ना, इठलाए का इठलाना और गूंथा का गूंथना, तो इसमें भी चांद बिंदी लगेगी। और इसको हम लोग क्रिया की श्रेणी में रखेंगे, जैसे चाहना, ललचाएं, चढ़ूं, इठलाएं, गूंथा। तो ये इनमें से आप लोग इस प्रकार से अलग कर सकते हैं। इनको यहाँ से अलग अलग करना है इन शब्दों में से, जैसे चाहना, ललचाऊं, चढ़ूं, इठलाऊं, तो ये हो गए आपके। और हर शब्द बनेगा संज्ञा। तो इस आपको वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आगे आने वाली वीडियो प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।